नशा माफिया की बात तो मैं ये कहूंगा कि गत दिनों मनाली के शराब के ठेके से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कस्टमर कहता है कि इस बोतल पर तो 140 रुपए का रेट है, लेकिन जो ठेके का सेल्समैन है वो कहता है कि 260 रुपए दीजिए, और फिर वो मानता नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि एमएसपी के साथ कितना होगा, तो उस पर भी नहीं मानते कि 260 रुपए ही मुझे चाहिए। और फिर वहां पर दुकान में ना किसी प्रकार का बिल है, ना कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार का नियंत्रण, इनका आशीर्वाद ऐसे शराब माफिया पर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक वो जो वीडियो वायरल हुआ तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। और दूसरा मैं कहूंगा कि शराब माफिया और शराब के ठेकेदारों को इतनी छूट दी गई है, और अभी परसों की ही बात है कि एक ट्रक जिसमें बियर मार्क का थंडरबोल्ट की 1800 बोतलें और जिसमें बियर मार्क यानी 2 वर्ग की 960 बोतल, लगभग 2760 बोतल से भरा ट्रक पकड़ा गया। आखिरकार इतने बड़े लेवल पर शराब की तस्करी हो रही है, बियर की तस्करी हो रही है, इस सब के पीछे कौन जुड़े हैं? क्या कोई इस प्रकार के कारण तो नहीं है कि आपने हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शराब के ठेकेदारों को इतनी ज्यादा छूट दे दी कि यहाँ पर इतना महंगा मिल रहा है, जिसके कारण से शराब तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। और आपका आशीर्वाद, चाहे शराब तस्करी करने वाले हैं, चाहे शराब का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक ये सरकार चल रही है। और उसी तरह मैं कहूंगा कि खनन माफिया पर भी पूरे प्रकार से ऐसे लोगों का नियंत्रण चल रहा है कि सरसई का गांव, रांगड़ी का गांव, जहां के घरों को खतरा है, गांव के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपने आप मशीनरी को पकड़ रहे हैं, तो वहां पर भी सरकार का कोई उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं है। और सरकार के अधिकारी ये कहते हैं हमको इस बात की सूचना नहीं है, जबकि बरसात के दिन है और नदियों में किसी भी प्रकार का खनन करने की कोई परमिशन होती नहीं है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, चाहे खनन माफिया है, चाहे शराब माफिया है, चाहे लैंड माफिया है, हर तरह के माफिया पर इस सरकार ने पूरा अपना हाथ रखा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं एक विपक्ष का नेता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विपक्ष का नेता होने के नाते कहूंगा, ऐसे जहां पर भी कोई गलत काम होंगे तो डट करके हम उनका विरोध करेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि जिन भी नेताओं का इस प्रकार के लोगों पर यदि किसी तरह का कोई संरक्षण है तो अपना संरक्षण हटा दे, क्योंकि आना जाना राजनीति में लगा रहता है। कब सत्ता में हो, कब सत्ता से बाहर है, तो कोई पता नहीं चलता, हिसाब किताब जल्दी होते हैं। लेकिन ऐसे गलत लोग जो समाज के विरोधी हैं, समाज को नशे की ओर धकेल रहे हैं, ऐसे सब लोगों पर नियंत्रण लगाना अत्यंत आवश्यक है।